हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत है। आज हम क्लास 8 के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अगले पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे थे, यानी कि अभ्यास पर कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह से हमारा सवाल देता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम रेशनल नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। इसके पहले हमने पूर्णांकों का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखा, और आज हम रेशनल नंबर का सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। कह रहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर। हिंदी में इसको कहेंगे दिए गए परिमेय संख्याओं का वर्गमूल बताएं। ये संख्याएं आपको दी गई हैं, ए बी सी 3 संख्या है, और ये जो संख्या आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और इन परिमेय संख्याओं का आपको क्या करना है, वर्गमूल बताना है कि इन परिमेय संख्याओं का वर्गमूल क्या होगा। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है आपका 16/36 का आपको बताना है कि वर्गमूल क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि पहले आप 16 का वर्गमूल निकालिए, फिर 36 का निकालिए। अगर आप याद किए हैं तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, नहीं तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। तो 8 टाइम में जाएगा 2 से, 2 8 जा 16, फिर 2 से कीजिए 4 टाइम में, फिर 2 से कीजिए 2 टाइम में, फिर 2 से कीजिए 1 टाइम में। तो हमने बताया था कि जोड़े में बाहर निकलता है, जोड़े में एक जोड़ा जो होता है बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो गया। 16 का जो वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो 4 होगा। अब हम 36 का इसी में निकाल लेते हैं। 36 का निकालिएगा तो 2 से काटिए, क्योंकि 36 2 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 18 टाइम में। फिर 2 से 18 कटेगा 9 टाइम में, फिर 9 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, और फिर 3 से 3 कटेगा 1 टाइम में। तो इसका जो आपका आंसर मिलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से 3 निकल जाएगा। 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके 16 और 36 का वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, उसको निकाल लिया। तो 16 का हमने पाया 4 होता है, तो 16 को लिख देंगे 4, और 36 का हमने पाया 6। तो 16/36 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 4/6 होगा। इसी तरह इस बी वाले को देख लेते हैं। बी वाला है 1156/900, इसका हमको निकालना है। तो पहले आप 1156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 6 है तो 2 से चला जाएगा, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16। 578 टाइम में 2 से 1156 कट जाएगा। अब 578 फिर 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, 1 बचा, और 2 9 जा 18। अब ये 289 आ गया। 289 किससे कटेगा? अगर आप स्क्वायर ढंग से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि 289 जो होता है 17 का स्क्वायर होता है। 17 का जो स्क्वायर होता है 289 होता है। इसका मतलब 289 जो है ना 70 से कटेगा। तो कितनी बार में कटेगा? 70 टाइम में। अब 70 से कटेगा, 71 जा 70। तो इसका जो स्क्वायर रूट हमको निकल के आया, यहाँ से देखिए जोड़े में 2 निकल जाएगा और यहाँ से 17 निकल जाएगा। तो 72 जा 34 होता है, 72 जा 34। तो 156 का तो मिल गया हमको 34, 1156 का जो स्क्वायर रूट हमको मिला वो मिला 34। अब 900 का हम निकाल लेते हैं। 900 का क्या होगा? आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 9 का जो स्क्वायर रूट होता है 3 होता है, और 00 का 10 आपको लिख देना है, क्योंकि स्क्वायर रूट में जब 2 0 होता है तो एक 0 बाहर निकल जाता है। तो ये हो जाएगा 34/30। और नहीं तो अगर आपको ऐसे निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये जाएगा आपका 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 300 टाइम में,
फिर 3 से काट लीजिए 100 टाइम में, फिर 2 से काटिए 50 टाइम में, और 2 से काटिए 25 टाइम में, और 5 से काटिए 5 टाइम में, फिर 5 से काटिए 1 टाइम में। तो यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से 2 का जोड़ा और 5 का जोड़ा, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 2 जा 6, 5 जा 30, यही 30 है। तो 1156/900 का जो स्क्वायर रूट होगा 34/30 होगा। अब अगला हमको दिया हुआ सी वाला 1600/2025। तो सबसे पहले 1600 का यानी कि 1600 का हम स्क्वायर रूट निकालें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कीजिए। 2 से कट जाएगा 800 टाइम में, फिर 2 से कटेगा 400 टाइम में, फिर 2 से कटेगा 200 टाइम में, फिर 2 से कटेगा 100 टाइम में, फिर 2 से कटेगा 50 टाइम में, फिर 2 से कटेगा 25 टाइम में। अब 25 5 से कटेगा 5 टाइम में, और 5 जो है 5 से कटेगा 1 टाइम में। अब देखिए कितना जोड़ा बना, तो यहाँ से 2 का एक जोड़ा बना, यहाँ से 2 का एक जोड़ा बना, यहाँ से 2 का एक जोड़ा बना, यहाँ से 5 का एक जोड़ा बना। तो आपका जोड़ा निकल गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 5 जा 40। तो 1600 का 1600 का जो आपका स्क्वायर रूट आया वो 40 आ गया, और 2025 का निकालना है, उसका भी निकाल लिया जाए। तो यहीं पर निकाल लीजिए 2025 का 5 2 7 2 9, ये 3 से चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15, 675 टाइम में। अब ये फिर से 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, आपका 7, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 225 टाइम में। फिर से 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर से 3 से जाएगा 25 टाइम में, और 25 5 से जाएगा 5 टाइम में, और 5 जो है 5 से जाएगा 1 टाइम में। इसका भी फैक्टराइजेशन हो गया, तो बाहर निकालिए जोड़े में, ये एक 3 निकला, यहाँ से एक 3 निकला, यहाँ से एक 5 निकला, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 5 जा 45। 2025 का स्क्वायर रूट निकल के आया 45। तो रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये पूरी प्रक्रिया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद से अगले प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन देता है। अगला टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर। हिंदी में क्या बोल रहा है कि दिए गए संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है। ये आपको संख्या दी गई है, इसका आपको पहले वर्गमूल बताना है, और उसके बाद से बताना है कि इस संख्या के वर्गमूल में जो अंकों की संख्या है वो कितनी संख्या है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा 25 का वर्गमूल बताइए क्या होगा, 25 का स्क्वायर रूट बताइए क्या होगा, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो 25 के स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो सिर्फ 1 है, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और 5 जो है अकेला डिजिट है। इसी तरह से इन संख्याओं का स्क्वायर रूट बता के आपको बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में अंकों की संख्या कितनी है। तो चलिए, तो ये जितने भी टाइप के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन लिए गए हैं, ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, और आपके सिलेबस में भी ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान से जरूर देखें। चलिए सवाल को लगाते हैं। कह रहा सबसे पहले आपका 676 है, इसका पहले हमको स्क्वायर रूट बताना है। तो स्क्वायर रूट हम बताएंगे, तो 676 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से कटेगा, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया, और 2 3 जा 6, 1 बचा, और 2 8 जा 16।
अब देखते हैं किससे कट रहा है। अभी आपका कटेगा 2 से, फिर कटेगा 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 9 जा 18। अब 169 13 से कटेगा, क्योंकि 169 जो है एक स्क्वायर संख्या है, और स्क्वायर किसका है, तो 13 का है। तो 13 टाइम में 169 जो है 13 से कट जाएगा, और 13 1 से कट जाएगा 13 टाइम में, 13 1 जा 13। अब क्या करना है आपको, यहाँ से जोड़ा में बाहर निकाल लेना है। 2 इंटू 13 यानी कि 26। तो इसका जो स्क्वायर रूट हुआ, स्क्वायर रूट जो इसका होगा वो होगा 26। अब कह रहा नंबर ऑफ डिजिट बताइए, तो नंबर ऑफ डिजिट 1 2, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए, नंबर ऑफ डिजिट आपके हो गए 2। अंकों की संख्या कितनी हो गई, तो 2 हो गई, 2 हो गई, क्योंकि 676 का स्क्वायर रूट 26 होता है, और 26 में 2 अंक है, 2 और 6 2 अंक से मिलकर बना है, तो नंबर ऑफ डिजिट इसका हो जाएगा 2। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका दिया हुआ है 8,48,241। इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये 1 है, 2 से जाएगा नहीं, देखते हैं 3 से जाता है। 8 4 12 8 20 22 4 26 और 1 27। 27 आया, इसका अंकों का योग जो हो गया वो 27 आ गया, और 27 जो होता है ना वो 3 से कट जाता है। इसका मतलब 8,48,241 जो है 3 से चला जाएगा। तो 3 से कितनी बार में जाएगा, तो काटिए, 3 2 जा 6, आपका बचा यहाँ 2, 3 8 जा 24, और ये 3 2 जा 6, यहाँ बचा 2, 3 7 जा 21, यहाँ बचा 1, 3 4 जा 12, और 3 7 जा 21। तो 2,82,747 टाइम में ये चला जाएगा 3 से। अब फिर देखते हैं कौन सी संख्या से ये जाता है, तो 2 से तो फिर से नहीं जाएगा, 7 है। तो अब देखते हैं कि क्या ये अगली संख्या 3 से जाता है, तो 8 2 10 2 12 7 19, 19 4 23, 23 7 30, यानी अंकों का योग 30 आ रहा है। इसका मतलब ये 3 से फिर से चला जाएगा, तो 3 से काटिए, कितनी बार में जाएगा, 3 9 जा 27, 1 बचा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्योंकि यहाँ पर 7 है तो 3 2 जा 6, और 3 4 जा 12, और 3 9 जा 27। 94,249 टाइम में यह 3 से चला जाएगा। अब आगे देखते हैं कौन सी संख्या से जाता है। ये 9 है। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 9 आ जाता है, तो वो संख्या कौन सी संख्या से कटेगी, 7 से, यानी कि इकाई का अंक जिस भी संख्या से कटेगी उस संख्या का इकाई का अंक 7 होगा। तो ये जो है अब 307 से कटेगा, आप काट के देख लीजिएगा, क्योंकि हमने इसको काटा हुआ है। और 307 से ये 307 टाइम में कटेगा, और 307 से 307 वन टाइम में कटेगा। तो अब इसका जो जोड़ा निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 3 और यहाँ से निकलेगा 307। मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 जा 21, 2, और 3 0 जा 0, 2, एंड 3 3 जा 9, 921। 8,48,241 का जो स्क्वायर रूट हमको मिला 921 मिला। तो नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितने हो गए,
नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3, नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए? तो 3 हो गए। 8,48,241 का जब हमने स्क्वायर रूट निकाला तो आया 921, और 921 में नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं? तो 3 है, 1 2 3, तो इसका जो आंसर होगा 3 होगा। चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन को लगाते हैं। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, निम्न को सरल करें। आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, छोटा करना है, तो इनका आंसर बताना है कि क्या होगा। ये दोनों संख्या जो है आपको जो दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं ये इस अंडर रूट में है, यानी कि कौड़ी के अंदर है। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे? ए वाले को सॉल्व किया जाए, अंडर रूट x टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 6 है। तो अब आप क्या कीजिए, x टू द पावर 4 को तोड़िए, तोड़ते हैं। 4 बार x है तो 4 बार x लिख दें, और y 6 बार है तो 6 बार y लिख दें। कौड़ी है तो कौड़ी चढ़ा दिया जाए। अब देखिए कौड़ी से बाहर किस तरह निकलेगा, हमने जोड़े में बताया था। तो देखिए यहाँ से x का एक जोड़ा बना, यहाँ से x का एक जोड़ा बना, y का एक जोड़ा, y का एक जोड़ा और y का एक जोड़ा। तो जोड़े में से एक एक संख्या जो होगी बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ से x बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक x बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से एक y बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से फिर एक y बाहर निकलेगा, और फिर यहाँ से एक y और बाहर निकल जाएगा। तो कितना हो गया? x 2 बार है तो x स्क्वायर हो गया, y 3 बार है तो y पावर 3 हो गया। एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 3 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर वाई क्यू हो गया। तो इसका जो आंसर बनेगा आपका एक्स स्क्वायर वाई क्यू बनेगा। अब यहाँ से आपको जोड़े में फैक्टर करके जोड़े में निकाल लेना, और नहीं तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि x टू द पावर 4 है तो यहाँ से x टू द पावर 2 जो होगा बाहर निकल जाएगा, और y पर पावर 6 है तो यहाँ पर y पर पावर 3 बाहर निकल जाएगा। चलिए इसके बाद से b वाला देखते हैं, इसी तरह का है। कह रहा है अंडर रूट 2 टू द पावर 8 इंटू 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो 2 टू द पावर 8 है, अब इस तरह से लगाइए, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 2 पर पावर 4 जो होगा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसका आधा बाहर निकल जाएगा। और 3 स्क्वायर है तो यहाँ से सिर्फ 3 निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर है, 2 जोड़ा बनेगा, ऐसे बनेगा 3 इंटू 3, तो एक यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और ये 2 टू द पावर 8 है, ऐसे बनेगा 8 बार। तो यहां से देखिए 1 2 3 4, यानी कि जोड़े में से 8 संख्या है तो जोड़े में 4 बाहर निकल गया, तो इसका आंसर होगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3। और इसको अगर एक अंक में लिखना चाहते हैं तो 2 टू द पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो देखिए 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 इंटू 3 48। अगर छोटा और लिखना चाहते हैं तो ये इसका आंसर बनेगा 48, क्योंकि 2 टू द पावर 4 का वैल्यू होता है 16 और इंटू 3 तो है पहले से, तो आपका आंसर बनेगा 48। चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं कि अगला टाइप क्या है। अगला टाइप का क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कह रहा सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। सरल करने में क्या है, ये आपको दिया हुआ है ए वाला अंडर रूट 32.49 प्लस अंडर रूट 0.3136, इसी तरह बी वाला दिया हुआ अंडर रूट 0.09 प्लस अंडर रूट 0.009, सी वाला इसी तरह से दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इस अंडर रूट में जो भी संख्याएं दी गई हैं, आपको दो संख्याएं प्लस दिया हुआ है, जोड़ना है, तो इनको जोड़ के आपको सरल करना है, छोटा करना है। तो चलिए छोटा करते हैं, देखते हैं कि कैसे छोटा होगा। ए वाले को सॉल्व किया जाए। कह रहा अंडर रूट 32.49 प्लस अंडर रूट 0.3136, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए दशमलव का हमको वर्गमूल बताना है, और यहाँ पर भी दशमलव का वर्गमूल बताना है। तो दशमलव का वर्गमूल बताने के लिए
सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको रेशनल नंबर में बदल लें। क्या कीजिए, इसको रेशनल नंबर में बदल लीजिए। रेशनल नंबर में कैसे बदलेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमको दे दिया गया है 0.5, तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, 5/10 को ही 0.5 लिखा जाता है। क्या कीजिए, जैसे 5/10 है, 5/10 का जो वैल्यू होता है 0.5 होता है। देखिए 5/10 का जो वैल्यू होगा 0.5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5/10 को जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो 10.5 के रूप में आपको आंसर मिलेगा। जब किसी रेशनल नंबर में ये दहाई के रूप में आता है, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, तो नीचे जितना जीरो रहता है ना, ऊपर अंश में उतने अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक अंक के नीचे जो है 1 जीरो है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसी तरह से इसमें रेशनल नंबर में इसको चेंज करेंगे। तो चेंज कीजिए, पहले इसको चेंज कीजिएगा, तो ये आपका बनेगा √3249, दशमलव हमने लगा हटा दिया, 3249 बाई, अब देखिए 1 2 पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यानी 1 लिख के 2 जीरो लिख देना है, यानी कि 3249 बाई 100 को ही क्या लिखा गया है, 32.49 लिखा गया है। अब इसी तरह इसको भी कर लीजिए, प्लस √ इसको दशमलव हटाइएगा तो 3136 बाई हो जाएगा 1 2 3 4, तो 1 लिख के 4 जीरो आपको लिख देना है। पीछे से काउंट करके कितने अंक के बाद दशमलव लगा है 1 लिख के उतना ही जीरो आपको नीचे लिख देना है। तो 1 2 3 4 लगा है, तो आपको दशमलव हटा के बट्टे में करके 1 2 3 4 जीरो हमने लगा दिया, लेकिन एक जरूर रहना चाहिए। इसी को ऐसे लिखा गया है। अब क्या करेंगे, देखिए रेशनल नंबर में आ गया। अब इन संख्याओं का हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालिएगा, तो 3249 का जो वर्गमूल आपका होगा वो हो जाएगा, यहाँ 9 है, तो यहाँ निकाल के देखते हैं क्या निकलेगा। देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 3 2 5 4 9 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9, 1083 टाइम में यह 3 से कट जाएगा। अब देखते हैं, फिर 3 है, 3 से कटेगा और 3 11 12 है, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा 1 बटा, और 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 361 टाइम में कटेगा। अब 361 जो होता है ये वर्गमूल होता है, किसका होता है, तो 19 का होता है, 19 से ही कटेगा अभी, और 19 जो है 90 से 1 टाइम में कटेगा। तो यहाँ से 3 का एक जोड़ा बाहर निकल गया, यहाँ से 19 का एक जोड़ा बाहर निकल गया, तो ये हो जाएगा 3 × 19, तो 19 3 जा 57 होता है। तो देखिए इसका 3249 3249 का जो आपका वर्गमूल निकल के आया वो 57 आया है, बाई 100 का वर्गमूल जो होता है वो 10 होता है। जब कभी भी इस तरह का 10 के रूप में, यानी 100 हो, 1000 हो, 1000 हो, ऐसी संख्याओं को हमको वर्गमूल निकालना हो, तो जोड़े में अगर जीरो है तो क्या करेंगे, एक जीरो हम बाहर निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर दो जीरो है, तो एक लिख के यहाँ से एक जीरो हमने बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बनेगा आपका 3249 बाई 100 जो होगा ना, ये आपका बन जाएगा, ये कौड़ी हटा देंगे क्योंकि हमने इसको वर्गमूल से बाहर निकाल दिया है, 57/10 इसको लिखेंगे, प्लस अब इसको कर लेते हैं 3136 को, इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, यहाँ निकाल लेते हैं इसको भी, 3136 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 1568 टाइम में कटेगा। फिर 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16
और 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 बचा और 2 6 जा 12, 196 आ गया। अब ये किससे कटेगा आपका? 7 से देख लेते हैं। 7 2 जा 14, आपका बचा 14 5, 7 8 जा 56, 7 से 28 टाइम में, फिर 7 से 7 4 जा 28, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 से 1। आपका फैक्टराइजेशन हो चुका है। यहाँ से 2 का जोड़ा निकला, यहाँ से भी 2 का निकला, यहाँ से 7 का निकला, यहाँ से 2 का निकला। ये 2 ऊपर भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। तो क्या क्या हमको मिला? यहाँ से मिला 2 इंटू, यहाँ से मिला 2 इंटू 7 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 7 जा 56, तो 3136 का स्क्वायर रूट 56। और इसका करेंगे तो जोड़ा बनाइए, देखिए एक यहाँ, एक जीरो यहाँ से निकला, एक जीरो यहाँ से निकला, 1 निकल, 2 जीरो बाहर निकल गया, तो 100, 56 बाई 100। अब इसको हमको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा? ये 5.7 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 10 है, तो फिर अब हम इसको इस रूप में बदल दिए हैं। ऊपर जाएगा तो 5.7 प्लस, अब यहाँ से ये 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद लगेगा तो 0.56 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, दशमलव को जोड़ते कैसे हैं? तो यहीं पर जोड़ लिया जाए। 5.7 में आपको 0.56 जोड़ना है, 6 7 5 12 और 5 1 6। आपका आंसर जो बनेगा 6.26 बनेगा। जोड़ के देख लीजिए, आपका आंसर आपको मिलेगा 6.26। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इसको रेशनल नंबर में बदल लेना है, और रेशनल नंबर में बदलने के बाद आप इसका वर्गमूल निकालिए और वर्गमूल निकाल के अंत में जोड़ दीजिए। ये बी वाला सॉल्व करते हैं उसी तरह। पहले इसको आप क्या कीजिए, रेशनल नंबर में बदल लीजिए। इसको रेशनल नंबर में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 9 बाई, देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 1 लिख के 2 जीरो, और इसको बदलिएगा तो 9 1 2 3, तो 1 लिख के और 3 जीरो, तो 9/100 को आप 0.09 लिख सकते हैं, और 9/1000 को आप 0.009 लिख सकते हैं। हमने इसको चेंज कर दिया। अब ये देखिए 9 का जो वर्गमूल होता है 3 होता है, 100 का जो होता है 10 होता है, प्लस 9 का फिर से 3 आपका निकल जाएगा, और 1000 का ये यहाँ पर 30 होना चाहिए। क्वेश्चन में आपका 30 दिया हुआ है, ये 30 होगा, तो आपका ये नीचे 40 आ जाएगा। ये इसको बाहर निकालिए तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, और ये देखिए आपका जोड़े में 0 है तो 1, और यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, 100 निकल जाएगा। 3/10 को आप लिखिएगा 0.3, और प्लस 3/100 को लिखिएगा 0.03, क्योंकि 2 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है, तो 1 अंक तो है और 1 अंक की कमी पड़ रही है तो 0 आपको लिख देना है। अब जोड़ लीजिए 0.3 को 0.03 में जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये 3। इसका आंसर आपका बनेगा 0.33 आपका आंसर इसका मिलेगा। तो बस आपको रेशनल नंबर में चेंज कर देना है, और चेंज करने के बाद आपको इसका वर्गमूल निकाल लेना है। अब अगला क्वेश्चन जो सी वाला है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है। आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अब इसके बाद से हम अगले प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे अगले सेशन में। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।